Hello everyone, how are you? So today we are going to start exercise 6.5 का fourth question. Till third question we have done in my last video, right? So जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है लास्ट वाली, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक है? So today we are going to start fourth question. Okay, this is a very easy question. ABC is an isosceles triangle right angled at C. ABC is an isosceles triangle right angled at C. मतलब ये C तो फिक्स हो गया 90 डिग्री पर, और A और B कैन वेरी. A चाहे यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ पर लिखो, राइट? अब उसके बाद वो बोलते हैं प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. हमको एक और चीज़ क्या दे रखी है? आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, तो दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है? तो गिवन में मैं क्या लिख सकती हूँ? AC इज इक्वल टू BC, एंड टू प्रूव में मैं क्या लिखूंगी? AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. Now since this is a right angled triangle, so obviously I can apply Pythagoras theorem, right? तो प्रूफ में क्या आएगा कि Pythagoras theorem अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये तो हमको सबको पता ही है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड इज द हाइपोटेन्यूज, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ सिंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो AC इज इक्वल टू BC है हमारे पास गिवन, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हमें लाना है AC, तो इट्स बेटर कि हम AC स्क्वायर को तो एज इट इज रखें और BC की जगह भी हम AC पुट कर दें, ठीक है? तो अभी हमारा क्या आ गया? 1AB स्क्वायर प्लस 1AC स्क्वायर और 1AC स्क्वायर क्या बनते हैं दोनों मिला के? 1 प्लस 1 इज 2, तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर हेंस proved. So this was a very simple question, right? So now we move on to next question, which is the fifth question and which is the converse of fourth question. Fourth question में हमको ये given था कि triangle जो है isosceles है, that means two sides are equal, and right triangle given था, और हमको prove क्या करना था? AB square is equal to twice of AC square. In this question it is given that AB square is equal to twice of AC square. Isosceles भी given है, लेकिन मेरे को ये prove करना है कि ये right triangle है, ठीक है? तो इसमें हमें isosceles given है, AC BC के इक्वल है, तो जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल बना लेती हूँ, मोस्टली हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ही बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर C लिख रही हूँ ऊपर. C क्यों लिख रही हूँ ऊपर? क्योंकि AC BC के इक्वल है, दैट मीन्स AC और BC इक्वल है मेरे, ठीक है? अच्छा, ये भी गिवन है मेरे पास. गिवन में क्या है मेरे पास? AC BC के इक्वल है एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. और प्रूफ क्या करना है? ABC इज अ राइट ट्रायंगल, मतलब कोई भी एक एंगल मुझको 90 डिग्री लाना है, ठीक है? अभी जब AB स्क्वायर मेरा ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको मैं ब्रेक कर दूं. ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा, अब मेरे को ये पता है कि जो AC है वो BC के इक्वल है, तो इसमें से एक AC को BC लिख दो और एक AC को एज इट इज रहने दो. एक AC को मैंने BC लिख दिया और एक AC को एज इट इज रहने दिया. तो ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये क्या चीज़ है जो मेरी आई? ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इधर वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है? अब जब इधर वाला हाइपोटेन्यूज होता है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है? ये क्या है? विच प्रूव्स पाइथागोरस थ्योरम, विच प्रूव्स पाइथागोरस थ्योरम. और जब ये पाइथागोरस थ्योरम है तो देयरफॉर AB क्या है मेरा? हाइपोटेन्यूज है, और जब AB हाइपोटेन्यूज है तो इसका मतलब कौन सा एंगल 90 डिग्री का हुआ? AB के ऑपोजिट वाला. AB मेरी ये साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल ये है, तो दैट मीन्स कि एंगल C जो है वो मेरा क्या है? 90 डिग्री का. और जब मेरा एंगल C 90 डिग्री का, तो मेरा क्या प्रूव हो गया? मेरा प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सिक्स्थ क्वेश्चन. अब थोड़ा सा इजी लग रहा होगा चैप्टर. लास्ट अभी 2-3 एक्सरसाइज बहुत टफ थी, ये थोड़ी इजी है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी हमें थोड़ी सी इजी लगती है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन. ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? तीनों साइड्स इक्वल, ठीक है? तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं विच इज ABC, और हमारी इसकी तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है, और साइड्स की जो मेजरमेंट है वो क्या है? 2a. दैट मीन दिस इज ऑल्सो 2a, दिस इज 2a एंड दिस इज ऑल्सो 2a. फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स. अब देखो, ऑल्टीट्यूड मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया विच इज D. अब एल्टीट्यूड जो है, ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता
बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम एक ही एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है, वही बाकी दोनों का भी मेजरमेंट होगा। और एल्टीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, या इस ट्रायंगल में लगा लेते हैं, या इसमें दोनों में लगा सकते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, बेसिकली 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90 है, तो दैट मीन्स आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ईदर इन दिस ट्रायंगल और इन दिस ट्रायंगल। सो आई एम अप्लाइंग पाइथागोरस इन दिस ट्रायंगल विच इज ट्रायंगल ABD। अगर मैं पाइथागोरस लगाती हूँ तो इसके सामने वाला एंगल इज हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब AB मेरे को पता है विच इज़ 2A, इट इज़ टू बी गिवन, AD का स्क्वायर मेरे को निकालना है, अब BD के स्क्वायर में क्या रखें। अब देखो, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें एल्टीट्यूड और मीडियन एक जैसा होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं, तो क्या होता है बेसिकली, जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का भी काम करता है। काम करता है, मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन का काम ये होता है कि वो ऑपोजिट साइड को, मीडियन जिस पे पड़ता है ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में, तो एल्टीट्यूड में मीडियन का काम भी करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का भी काम करता है, तो एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, एल्टीट्यूड ऑल्सो बाइसेक्ट्स, 90 डिग्री का तो होता ही है, इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो इसका मतलब जो BD है वो क्या होगा हमारा, BC का आधा, यानी BD और DC हमारे इक्वल है, तो BD क्या होगा, BC का हाफ, और BC क्या है मेरा 2A, तो 2A/2 विच इज A, तो ये 2A है, तो ये और ये मेरे क्या है, A है, तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकती हूँ, A, ठीक है। ये क्या है, 2 2 ज़ा 4 एंड A का स्क्वायर इज A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ गया AD स्क्वायर, यहाँ पर आ गया A स्क्वायर, ये A स्क्वायर इधर आ गया, इस तरह से हमें AD फाइंड आउट करना है। 4 - 1 इसका क्या मतलब है, 1, तो 4 - 1 इज 3A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो इधर क्या आ जाएगा 3A स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा ये मान लो कि ये स्क्वायर हमारा उठ के इधर स्क्वायर रूट बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, √3 तो √3 ही रहेगा, स्क्वायर रूट में निकाल नहीं सकती, और A स्क्वायर का बाहर क्या निकलेगा मेरा A, तो इज इक्वल टू AD। तो हमें यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर या कुछ भी नहीं दे रखा, जब सेंटीमीटर और मीटर नहीं दे रखा होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, साथ में यूनिट्स। जब एरिया होता है तो हम स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं, और जब कुछ भी नॉर्मल लेंथ होती है तो हम यूनिट्स लिख देते हैं। सो दिस इज माई आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रोम्बस का क्वेश्चन है। रोम्बस क्या होता है, पहले तो ये बताओ, रोम्बस की हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे स्क्वायर की होती हैं वैसी रोम्बस की होती है। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, जो स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं बट रोम्बस के नहीं होते। रोम्बस क्या है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, जैसे स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, जिस तरह से पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं उसी तरह से रोम्बस के भी सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट 90 डिग्री के नहीं होते जिस तरह से स्क्वायर के होते हैं। तो रोम्बस किस तरह से ड्रॉ होता है, रोम्बस होता है इस तरह से ड्रॉ, कि चारों साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन एंगल्स 90 डिग्री के नहीं हैं, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस, मतलब साइड्स कौन सी है, AB BC CD D है, तो इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, यानी AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, मेरे को ये प्रूफ करना है, ठीक है। एक रोम्बस की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्या, कि डायगोनल्स जो होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो दैट मीन्स अगर ये मेरा O है तो ये मेरे ये सारे एंगल्स किसके हैं, 90 डिग्री के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो है दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका क्या फ़ायदा होगा इस क्वेश्चन में, इसका ये फ़ायदा होगा कि मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। 90 डिग्री का तो होना चाहिए ना कोई एंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, और पाइथागोरस अब कहाँ लगेगी, पाइथागोरस लगेगी इन छोटे वाले ट्रायंगल्स में, क्योंकि ये 90 डिग्री का हो गया। अब ये 90 डिग्री का हो गया तो हाइपोटेन्यूज कौन सी हो गई, इसके ऑपोजिट साइड, और वो क्या है AB। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी हो गई, ये वाली, इसमें CD, इसमें DA,
ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल AOB में मेरी हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AB। तो इसका मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसमें लगाती हूँ इन ट्रायंगल BOC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। सिमिलरली अब मैं इस पे लगाती हूँ तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। और अब मैं फोर्थ वाले में लगाऊंगी यानी इसमें, तो राइट एंगल ये है तो हाइपोटेन्यूज ये है, तो इसका मतलब AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो ये मेरी 4 इक्वेशंस है जिनको आई एम गोइंग टू ऐड। वाई? क्योंकि जो प्रूफ में देखो AB BC CD DA का मुझे क्या चाहिए? प्लस। यहाँ पर क्या है? AB BC CD DA, तो मैं इन चारों को ऐड करूँगी ना। लेफ्ट हैंड साइड तो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राइट साइड आती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि राइट साइड में क्या है? AC और BD, और यहाँ पर क्या है? AO BO CO DO। कोई बात नहीं, आ जाएगा, देखते हैं। अभी मैं यहाँ से इरेज करती हूँ, ठीक है। इन चारों इक्वेशंस को अभी आई एम नॉट गोइंग टू इरेज, सो दैट यू कैन while adding you can have a look at these equations। अभी मेरी ये चारों इक्वेशंस ये हैं। अब इन चारों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरा आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखो AO और AO कितने हैं? ट्वाइस ऑफ AO, तो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ AO का स्क्वायर। BO स्क्वायर, दो BO स्क्वायर, तो दैट मीन्स ट्वाइस BO स्क्वायर, देन ट्वाइस CO स्क्वायर एंड देन ट्वाइस DO का स्क्वायर। ये देखो AO दो आ गए, BO और BO दो आ गए, ऐसे ही ये। अब हमारा इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। अभी भी हमारा जो टू प्रूफ था वो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी आ गई, बट RHS हमारी नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। AO स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, राइट। 2 हमने कॉमन लिया। AO क्या है हमारा? AC का हाफ। क्यों है? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो होते हैं, अभी मैंने बोला था पहले डायगोनल्स और रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो मैंने बोला कि ये 90-90 के हैं। अब डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि पैरेललोग्राम है भाई, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही है ना, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि AO OC के इक्वल है और BO DO के इक्वल है। तो इसका मतलब जो AO है वो हाफ ऑफ AC है, BO है हाफ ऑफ BD है, CO क्या है? हाफ ऑफ AC, DO क्या है? हाफ ऑफ BD, ठीक है। तो AO क्या है मेरा? हाफ ऑफ AC, BO क्या है? हाफ ऑफ BD, CO क्या है? हाफ ऑफ AC, एंड अगेन ये क्या है? हाफ ऑफ BD का स्क्वायर, राइट। अब ये 2 बाहर है मेरा, यहाँ क्या आया? 1/4 AC स्क्वायर, 1/4 BD स्क्वायर, 1/4 AC स्क्वायर, 1/4 BD का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 AC स्क्वायर और 1/4 AC स्क्वायर जब ऐड होंगे तो 1/4 और 1/4 का जब LCM लेंगे हम, तो क्या आएगा मेरा? 2/4। 2/4 को जब मैं काटूंगी तो मेरा क्या आएगा? 1/2। तो दैट मीन्स इन दोनों को सॉल्व करके मेरा क्या आएगा? 1/2 AC स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा क्या आएगा? 1/2 BD का स्क्वायर, ठीक है। अभी थोड़ा सा रह गया बस, क्या कि ये 1/2 और ये 1/2 मेरा कॉमन आ रहा है। ये 2 तो बाहर चल ही रहा है मेरा, और अंदर से मेरा 1/2 कॉमन आ रहा है, देखो, ठीक है। अंदर क्या बचा अब? AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, राइट। 2 से 2 मेरा क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ जाएगा मेरा? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दैट मीन्स मैं क्या लेके चल रही थी यहाँ पर? ये मेरी LHS थी, ठीक है ना, और मेरी RHS आ गई ये। और क्वेश्चन में देखो हमें यही प्रूव करना था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पता नहीं बच्चे बहुत अटकते हैं इस क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में आता है, आई डोंट नो व्हाई। So this was my last question for today, okay, and we have now completed till question number 7th. 2 more videos for this chapter and we are going to finish this chapter finally, okay. Till then, bye bye, see you.